देश में आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और हर मोबाइल में हर व्यक्ति के पास देखा जाए तो डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म है। और ये डिजिटल पेमेंट का जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। कुछ लोगों के मोबाइल में फ़ोन पे होता है, कुछ लोगों के मोबाइल में गूगल पे होता है, कुछ लोगों के मोबाइल में अमेजॉन पे होता है और कुछ लोगों के मोबाइल में आप देख सकते हैं कि पेटीएम होता है। ऐसा कोई भी भारत में युवा नहीं है या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आज भारत में कहीं पर भी कोई भी चीज़ की खरीदारी करता है या किसी भी प्रकार का किसी भी वस्तु का अगर वो उपभोग करता है तो डिजिटल पेमेंट ना करता हो। अगर हम अपने घर से निकल कर के देखते हैं तो एक फुल्की वाला जो 10 रुपये में फुल्की खिलाता है उसके पास भी QR कोड होता है UPI का। अगर देखा जाए तो फुल्की खाइए और मोबाइल से आप पेमेंट करिए, आपको जेब में या पर्स में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे सब्जी खरीदने तो सब्जी मंडी में भी आप देखते हैं कि ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना बारकोड रखते हैं, अपना UPI रखते हैं। और आप जब बड़े बड़े मॉलों में जाते हैं वहाँ पर भी आप देखते हैं कि ढेर सारी जगहों पे आपको कैश काउंटर पे अमेज़ॉन पे, गूगल पे, फ़ोन पे ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो है आपको दिखाई देते हैं। ये सारी चीज़ों से हमारी सुविधाएं बढ़ती हैं। सुविधाएं ये बढ़ती हैं कि हमें हमेशा पर्स कैरी करके नहीं रखना होता है। अगर पर्स है तो अच्छी बात है, नहीं तो मोबाइल से ही सारा काम हो जाता है। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि छुट्टे का भी झंझट नहीं होता है, खुले पैसे का भी झंझट नहीं होता है। इसके आ जाने से आप देखेंगे तो खुला जो शब्द होता था वो भी विलुप्त होता चला जा रहा है। छुट्टा जो हमेशा दुकानदार और ग्राहक के बीच में एक शब्द जो है प्रचलित था, छुट्टा और खुला, इसका भी जो है कहीं ना कहीं विलुप्त होता चला जा रहा है यह शब्द। क्योंकि डिजिटल पेमेंट से आप उतना ही पैसा पे कर सकते हैं जितना पैसा वो मांग रहा है, चाहे वो रुपए में हो या पैसे में हो। तो ऐसा देखा जाता है कि इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। आज कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होती है, आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा प्रचलित होती है उसकी अच्छाइयों के साथ साथ वो अपनी कुछ बुराइयों को भी लेकर के आती है। तो बुराई तो यहाँ नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये डिजिटल जो पेमेंट ऐप है ये खतरनाक भी है, लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। और सावधानी के इस कदम में 5 ऐसे आपको निर्देश हैं, जो गाइडलाइन हैं, जो कि RBI की तरफ से आपको दी गई हैं। इसको मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो जो ये 5 गाइडलाइन हैं, नए साल में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने हर दोस्त और पड़ोसी या रिश्तेदार के बीच में शेयर करेंगे, ताकि हम खुद भी और कोई भी हमारा जानने वाला इस साइबर क्राइम नाम का एक जो शब्द आजकल चला हुआ है उसके झंझट में ना पड़े या उनसे परेशान ना हो। क्योंकि साइबर क्राइम या ऐसे देख सकते हैं कि जो साइबर फ्रॉड होता है या जो हैकर्स होते हैं, आजकल इनकी जो डिमांड है, इनका जो चालाकीपन है, ये भी बढ़ता चला जा रहा है। तो आइए चलते हैं उन 5 निर्देश को जानते हैं जो RBI ने हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो आप देखेंगे तो सबसे पहली जो सावधानी RBI ने जो हमें आपको दी है कि आप अगर अपने डिजिटल पेमेंट का जो है जो IP एड्रेस है किसी के साथ शेयर ना करें। हर एक UPI का, चाहे वो फ़ोन पे हो, बैंक आपका गूगल पे हो, या आप देखें तो पेटीएम है या आपका अमेज़ॉन पे है, किसी भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का एक बार कोड होता है, एड्रेस कोड होता है या UPI कोड होता है। और हम खेल खेल में इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या पड़ोसियों के साथ या छोटे बच्चों के साथ शेयर कर देते हैं। और जब शेयर कर देते हैं तो बाद में हमें दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमारा जो पैसा है या हमारा अकाउंट है या जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो जाती है। और जब शेयर हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो RBI ने जो हमें आपके लिए एक गाइडलाइन जारी की है कि आप अगर डिजिटल पेमेंट का या डिजिटल प्लेटफॉर्म के किसी भी चैनल का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना IP एड्रेस या एड्रेस, आप जो बारकोड है वो किसी के साथ शेयर ना करें। कोई भी व्यक्ति उसके साथ गलत कर सकता है और आपको दिक्कत हो सकती है। जो दूसरा सबसे बड़ा जो आज मैं कह सकता हूं कि मैं भी इस्तेमाल करता हूं, आप भी इस्तेमाल करें,
इस सबसे जो दूसरी जो गलती है जो आमतौर पे लोग करते हैं, ये अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक तो लगा के रखते हैं, लेकिन जो प्रोटेक्शन जो गूगल पे का है या फ़ोन पे का है या अमेज़ॉन पे का है या पेटीएम का है, ये बहुत सारे लोग इसको लगा के नहीं रखते हैं। और अगर स्क्रीन लॉक लगा के भी रखते हैं तो बहुत फ़ेमिलियर सा लगा के रखते हैं, जैसे कि उनके नाम का पहला अक्षर हो गया, उनकी वाइफ़ का पहला अक्षर हो गया, या इस तरह से। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने मोबाइल में डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या उस ऐप को रखते हैं, तो आप सबसे पहले अपने स्क्रीन लॉक को बहुत ही ज़्यादा टाइट रखें, बहुत ही अनसुलझा जो है अपना स्क्रीन लॉक रखें, ताकि कोई उसे समझ ना पाए। अगर आप अपना स्क्रीन लॉक ना लगा करके अगर आप पिन कोड रखते हैं, तो पिन कोड भी आप बहुत ही मजबूत पिन कोड रखें। ऐसा ना हो कि अपने डेट ऑफ बर्थ वाला जो साल है उसको रखें, या अपने मोबाइल फ़ोन का जो आखिरी डिजिट है या पहले के 4-5 डिजिट है उसको रखें। बिल्कुल अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस्तेमाल नहीं करना है, या अपना मोबाइल फ़ोन का जो डिजिट है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए कुछ ऐसा पिन रखें, पिन नंबर रखें जो कि केवल आप जानें, इसके अलावा कोई ना जाने। इसके बाद से अगर आप पासवर्ड भी रखते हैं तो पासवर्ड भी ऐसा रखें जो कि केवल आप जानें, दूसरा कोई ना जाने। मजबूत रखें ताकि आसानी ना हो उसको खोलने की आसानी ना हो। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका जो स्क्रीन लॉक है वो बहुत ही मजबूत रहेगा और आपके मोबाइल में किसी भी ऐप के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि जो तीसरा जो गलती करते हैं लोग, कि क्या करते हैं कि वो अनवेरिफाइड जो मोबाइल में लिंक आते हैं, कभी कभी आते हैं, आप देखे होंगे कि अनवेरिफाइड कभी लिंक आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये लोन देने वाला जो है लिंक आ गया या कोई इन्फॉर्मेशन, आप तुरंत अपने मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आए हुए अनवेरिफाइड लिंक को आप टच कर देते हैं। या जो हैकर्स बड़े बड़े होते हैं वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे या आपके ईमेल नंबर पे या आपके यूपीआई पे या आपके टेक्स्ट मैसेज पे आपको अनवेरिफाइड लिंक भेजते हैं कि आप इस लिंक पे टच करिए, आपको इतना पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, कोई चीज़ खरीदने का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही आप उस लिंक पे टच करते हैं आपका ऑटो डेबिट, आपका पैसा अपने आप डेबिट हो जाता है और आपको दिक्कत होती है। तो जिस लिंक से आपसे कोई लेना देना नहीं है, जो लिंक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, जिस लिंक को आपको समझने में दिक्कत हो रही है, टच करने के लिए कहा जा रहा है, आप बिल्कुल उस लिंक पे टच बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह जो लिंक है कहीं ना कहीं आपके खाते से आपके पैसे को डेबिट कर सकता है, आपको दिक्कत कर सकता है। दूसरा कि अगर आपके पास कोई अनवांटेड कॉल आ रही है, जिस कॉल को आप देखें तो हैकिंग वाली कॉल हो सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको बैंकिंग सूचनाएं आपसे मांग रहा है, ऐसे बिल्कुल व्यक्ति से दूरी बना लें, उस कॉल को बिल्कुल रिसीव न करें। और अगर रिसीव हो गई है तो उसके आईवीआर से या उसके व्यक्ति के द्वारा बताई गई किसी भी इंफॉर्मेशन का आप पालन ना करें। तो ज़रूर इन सब तीसरी चीज़ों से बचें कि अनवेरिफाइड लिंक और अनवांटेड कॉल से आप बिल्कुल बचें और इसमें बिल्कुल ना आप घुसें जो है। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक से अधिक पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करते हैं। वेतन हमारा 18,000 रुपये है, लेकिन आप देखें तो हम इतने ज़्यादा अपने आप को एडवांस समझते हैं, हम अपने आप को इतना ज़्यादा मॉडिफाई मानते हैं, अपने आप को डिजिटलाइजेशन में इन्वॉल्व करके रखते हैं कि खाते में 1,000 रुपये भी नहीं है। मतलब अकाउंट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए 1,000 का भी बैलेंस नहीं रखते हैं, लेकिन फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़ॉन पे, पेटीएम, ये सारा का सारा मोबाइल में रखते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्यों रखते हैं। जब आपने आरबीआई की गाइडलाइन ये जारी हो गई है कि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कहता है कि आप एक बैंक में अपना खाता रखिए, आप बहुत अच्छा माने जाएंगे। अगर 10 बैंक में अकाउंट है, 4 बैंक में अकाउंट है तो उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे भी कोरोना काल में बहुत ज़्यादा पैसा लोगों के पास नहीं है, और जिनके पास है उनके पास मुसीबत ही है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा रहे तो एक ऐप रहे, एक, चाहे वो फ़ोन पे रख सकते हैं, गूगल पे रख सकते हैं, अमेज़ॉन पे रख सकते हैं, पेटीएम रख सकते हैं, लेकिन आप एक रखें। ऐसा ना हो कि एक से ज़्यादा रखें। क्या मतलब है,
आप सोचते हैं कि इसमें से लाभ उठा करके उसमें कर लेते हैं, उसमें से उठा करके उसमें कर लेते हैं, उसमें से उठा करके उसमें कर लेते हैं। लोग सस्ते लाभों के लिए, है ना, सहूलियत के लिए बदलते रहते हैं। इस महीने एयरटेल का करा लिया, अगले महीने जियो करा लेंगे, अगले 3 महीने बाद ये करा लेंगे। अरे उसको मत बदलिए ना, अपने इनकम के सोर्स को थोड़ा सा बदलिए। तो ऐसे बिल्कुल ना करें। एक से ज़्यादा अगर आप ऐप रखते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। ये बिल्कुल संभावना है, आपका पैसा इधर से उधर हो सकता है। ये होता है लोगों के साथ, जो मुझे सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है, होता है। और उन्हीं लोगों के साथ होता है जो एक से ज़्यादा ऐप का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐप रखिए, उसी पे मास्टरी करिए, सावधानी रहिए, सतर्कतापूर्वक रखिए। इसके बाद से जो 5वीं और अंतिम जो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की हुई है वो ये है कि आप अपना जो बारकोड, जो आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपके मोबाइल में है, चाहे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, या अमेज़ॉन हो, या अमेज़ॉन पे हो, या पेटीएम हो, आप हमेशा इसको अपडेट करते रहिए। जैसे कि गूगल प्ले स्टोर में गए और प्ले स्टोर में फ़ोन पे डाला और डालने के बाद से उसको अपडेट कर लिया। तो अपडेट जब होता है तो सूचनाएं जो होती हैं वो रिफ़्रेश हो जाती हैं, और इस तरह से क्या होता है कि आपका जो मोबाइल है वो भी फ्रेश रहता है, जो ऐप है वो भी फ्रेश रहता है। पुराने व्यक्ति को आपकी कोई भी नई सूचना नहीं मालूम होती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पिन पासवर्ड भी आप लगातार अपना बदलते रहें, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में जानकारी प्रॉपर न रख पाए, फिक्स न रख पाए। बदलते रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे ख्याल से 3 महीने में अपनी इन्फॉर्मेशन बदल दिया करें, यानी कि पिन पासवर्ड स्क्रीन लॉक बदल दिया करें। तो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से बार बार अपना मोबाइल अपडेट करने से या ऐप्स को अपडेट कर देने से जो आपको आरबीआई के माध्यम से या वो यूपीआई के माध्यम से अगर कोई लाभ है आपको, तो वो भी आपको दिखाई देता है, और वो सारे लाभ आपको दिखाई देते हैं जो अपडेट न करने से आपको नहीं मिल रहे थे। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर अपने मोबाइल में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ऐप है उसको अगर आप अपडेट कर देते हैं तो आपको बहुत सारी जो लाभ हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ 5 ऐप्स के 5 जो डायरेक्शन थे आरबीआई के माध्यम से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐप्स को लेकर के थे, मैंने आप सभी लोग के बीच में शेयर किया। ये पूरा ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सबसे बड़ी बात है सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में या आपके किसी भी रिश्तेदार, साथी, सहयोगी के साथ कोई भी फ्रॉड हो। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।